रवि जी, आपने तो इतने सारे इलेक्शन देखे, ये हर बार इलेक्शन दर इलेक्शन चेंज है या सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं? तो पुनीत, इसमें क्या होता है कि आपको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि बिगर पिक्चर में नैरेटिव क्या चल रहा है। अगर नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है और उनकी सरकार है और उन्होंने कहा है कि अब हम 400 पार करेंगे या हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, तो वोट उस नैरेटिव पे हो रहा है। और अगर लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके मन में उस नैरेटिव को समर्थन करने का वो विचार हो। लेकिन कई बार जैसे जो सरकार सत्ता में होती है और अगर उसको वोटर हटाना चाहता है तो वो फिर क्या, उसमें भी ज़्यादा वोटिंग होती है। अब उसमें क्या होता है कि वो सत्ता के प्रति नेगेटिव वोटिंग उसे माना जाता है, वो एंटी इनकम्बेंसी वोट माना जाता है और उसमें कहा जाता है कि अभी जनता त्रस्त है, इसको हटाना चाहती है, इसलिए दूसरी पार्टी को लाने के लिए वो ज़्यादा वोट कर रही है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका नैरेटिव क्या चल रहा है। और हम इस बात को शुरुआत से कह रहे हैं कि इस चुनाव का जो नैरेटिव है वो बीजेपी ने, बल्कि नरेंद्र मोदी ने सेट किया है और किसी ने नहीं। उस नैरेटिव को कितना तोड़ने में अपोजिशन सफल हो पाए उसके ऊपर, तो इसलिए जो वोट है वो उस नैरेटिव के ऊपर हो रहा है। और अगर कम वोट पड़ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि उस नैरेटिव के साथ वो जनता नहीं है, और अगर ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो उस नैरेटिव को समर्थन करने के लिए जनता बाहर निकल रही है। तो इसको एक मोटा मोटी इस तरीके से समझा जा सकता है।